दोस्तों, फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में अपना नाम बनाने वाले अभिनेता राहुल रॉय का करियर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया। अपनी पहली ही फिल्म से राहुल रॉय रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब कोई भी उन्हें बड़ी फिल्म ऑफर नहीं कर रहा था। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ अनसुने किस्से। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे। राहुल रॉय की मां इंदिरा रॉय फैशन मैगजीन में एक कॉलमिस्ट थीं और पिता दीपक रॉय एक बिजनेसमैन थे। सन 1990 की बात है। एक दिन इंदिरा रॉय के आर्टिकल से प्रभावित होकर महेश भट्ट ने उनके साथ एक मीटिंग अरेंज करवाई। उन दिनों राहुल मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मीटिंग के दौरान जब मां ने अपने बेटे की तस्वीरें महेश भट्ट को दिखाई तो वह काफी खुश हुए। महेश भट्ट ने तस्वीरें देखते ही राहुल रॉय को अपनी फिल्म में लेने का मन बना लिया था। यह राहुल रॉय की पहली फिल्म थी जिसका नाम आशिकी था। जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। राहुल रॉय की फिल्म आशिकी 6 महीने तक हाउसफुल चलती रही। हालांकि इस फिल्म के बाद राहुल के पास कोई भी अच्छा ऑफर नहीं आया। दुआ है मेरी रब से, तुझे शायरों में सब। वह इंतजार करते रहे। एक समय ऐसा आया जब उनके पास एक साथ 60 फिल्मों का ऑफर था। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपने हुस्न की ज़या। सभी की शूटिंग समय पर खत्म करने के लिए राहुल एक दिन में 3-3 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। हालांकि मैनेज नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने 21 प्रोड्यूसर्स के पैसे वापस कर दिए और फिल्म से अपना नाम विड्रॉ करवा लिया था। हर कदम मेरे प्यार का साया, हर कदम में। कुछ समय बाद राहुल की बैक टू बैक कई फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें फिर तेरी याद आई, जानम, सपने साजन के, गुमराह और मजदार जैसी फिल्में शामिल थीं। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा। इनमें से 3 फिल्में पूजा भट्ट के साथ, 2 शिल्पा शेट्टी के साथ, 2 करिश्मा कपूर के साथ, 1 श्रीदेवी के साथ और 2 रवीना टंडन के साथ की थीं। लेकिन इनमें से एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। चुनरी प्यार की उड़े आसमान में तेरे जैसे। धीरे धीरे उनकी चमक फीकी होती चली गई। एक्ट्रेस राजलक्ष्मी ने साल 1996 में फिल्म निर्देशक और एक्टर समीर सोनी से शादी की थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही कपल का तलाक हो गया था। राजलक्ष्मी ने साल 2000 में आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय से दूसरी शादी कर ली। शुरुआत के कई साल कपल ने खुशहाल जिंदगी गुजारी, लेकिन साल 2014 में उनका तलाक हो गया। फिल्में न मिलने के बाद राहुल ऑस्ट्रेलिया चले गए। बीच बीच में वह भारत भी आते रहे। राहुल रॉय ने एक्टिंग के अलावा निर्देशन में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन उन्हें वहां भी सफलता नहीं मिली। अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे अभिनेता साल 2006 में रियलिटी शो बिग बॉस में शामिल हुए। इस शो में राहुल को दर्शकों का खूब प्यार मिला और शो के विजेता बने, लेकिन फिल्मों में वापसी नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। राहुल रॉय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उनकी और उनकी मां के अफेयर की खबर अखबार में छप गई थी। दरअसल वह एक पार्टी में अपनी मां के साथ गए थे। राहुल ने बताया था, इस पार्टी में मैं अपनी मां के साथ डांस कर रहा था। अगले दिन अखबार में खबर छप गई कि राहुल का एक उम्रदराज महिला से अफेयर है।
इसके बाद उन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। साल 2017 में राहुल रॉय ने बीजेपी ज्वाइन कर ली।